हाय गाइस, हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उनका, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो जो ट्राइब्स हैं इंडिया में उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी है क्योंकि वो डिस्प्लेस्ड हैं, बाकी लोगों से आइसोलेटेड जगह में रहते हैं, तो उनको में बायोजेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मुंदरी स्पीकिंग जो है मुंडरी स्पीकिंग ट्राइब्स हैं, जैसे हो, संथल एंड बुड्ढास, वो उनकी जेनेटिक वेरिएशन जेन्स उनके अलग हैं इन कंपैरिजन टू जो साउथ के ट्राइब्स हैं, जो द्रविडियन स्पीकिंग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे गोंड्स, ओरवान्स, टोडास। ठीक है। लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़, अब जैसे इसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिफिकेशन भी है। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स जो हैं वो मुंदरी स्पीकर ट्राइब्स हैं, जैसे संथल है, हो है, और संथल, हो एंड मुंडास। एक साउथ जो द्रविडियन स्पीकिंग ट्राइब्स भी हैं जो कि हैं, मैंने बताया आपको, गोंड्स, टोडास एंड गोंड्स, टोडास। एंड उसके बाद फिर कुछ भिल्स हैं, और इंडो आर्यन स्पीकिंग है कुछ ट्राइब्स, सेमी ट्राइब्स हैं, या फिर भिल्स हैं। ठीक है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज वो करते हैं। इसके बाद फिर बर्मा, तिब्बतो बर्मन जो लैंग्वेज है वो स्पीक करते हैं। नागाज, खासीस ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनमें जो है वो लिंग्विस्टिक क्लास डाइवर्सिफिकेशन भी है, इनमें जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन है, इनमें सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी है। अब जैसे जैसे नेक्स्ट है, कहाँ गया बेटा। ओके। तो जैसे अब प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स में आ जाता है लैंड एलिनेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्राइब्स जंगलों में रहते हैं, इनके पास अपनी लैंड नहीं है, वहाँ पे ही अपना ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ से लकड़ी लेके अपना घर चलाते हैं। पॉवर्टी है क्योंकि इनके पास जॉब नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इनका जो एजुकेशन लेवल है बड़ा ही पुअर है। सबसिस्टेंस इनकी हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं ये ट्राइब्स। इकॉनमी इनकी सबसिस्टेंस इकॉनमी है। इनका जो मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे ये कोई इनका इंटरेक्शन बहुत ही कम है या लिमिटेड है। पुअर इनका एजुकेशन फैसिलिटीज़ है। इनके एजुकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक एकलव्य जो है मॉडल स्कूल्स सेटअप किए गए हैं ट्राइबल एरियाज़ में। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़्यादा है क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इनमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, तो इनको एक्सेसिबिलिटी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ की बहुत ही पुअर है। तो उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे सरदार सरोवर डैम है, उसकी वजह से ये ट्राइब्स लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह में इनको शिफ्ट किया है। फिर पोलावरम डैम है आंध्र प्रदेश में, उसमें भी उससे भी बड़े सारे ट्राइब्स जो हैं वो शिफ्ट किए गए हैं। बड़े सारे नेशनल पार्क, सिमलीपाल हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क सेटअप होने से जो ट्राइब्स जो है इनको शिफ्ट किया है दूसरी जगह से। इनके इसकी वजह से इनके जो इनको बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो फेस करने को पड़ रही हैं। लिटरेसी रेट इनका बहुत ही पुअर है, और साथ में जो जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो इनकी लैंड को कर लेते हैं कब्जा, और जो इंक्रोचमेंट बाय नॉन ट्राइबल्स की वजह से, नॉन ट्राइबल्स का वहाँ आ जाने से इनकी जो इनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है इनके पास। और इनके पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स पहले नहीं थे, अब कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गए हैं, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट का कुछ लिमिट तक ये फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो है वो अपने लिवलीहुड की अर्न के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बॉक्साइड इंडस्ट्रीज, वेदांता की बॉक्साइड इंडस्ट्री सेट होने का कोंद जो ट्राइब है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, ट्राइबल गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पहले टाइम से चलता आ रहा है, उसकी वजह से इनकी कंडीशन जो और है ख़राब होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इनको फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशनड है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है,
इनको जो है इनके पास ऑनरशिप राइट्स नहीं है, ठीक है। तो डेवलपमेंट की वजह से जो है डेवलपमेंट का बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है। लैंड कंपनसेशन जो है इनके लिए वैसे होनी चाहिए, इनको प्रॉपर जो है वो डिस्प्लेस करना चाहिए, इनको लैंड मिलनी चाहिए, इनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि जो है वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अपने इंप्रूव कर सकें। थैंक गाइस, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।